बाबा कह रहे हैं जीवन जीने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है, खुराक, खुशी और खजाना। जीवन में मुख्य तीन चीजों की आवश्यकता होती है। वो कौन सी? चाहे लौकिक जीवन चाहे अलौकिक जीवन, दोनों में तीन चीज की आवश्यकता है। वो कौन सी? एक चाहिए खुराक, खाना, दूसरा खुशी, तीसरा खजाना, वही दर्द। ये तीनों बातें आवश्यक है। आत्मा को भी चाहिए और बॉडी को भी चाहिए। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना जीवन नहीं, और खुराक भी आवश्यक है। ये तीनों चीजें यहाँ भी आवश्यक है। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो हुई प्राप्ति की, कि बाबा से हम लोग लगाए तो बहुत शक्ति, बहुत गुण मिलता है, जिससे हमारा जीवन खुशी से भर जाता है। तो खुशी तो हुई प्राप्ति की। बाकी खुराक कौन सा है, खजाना कौन सा है? तो खजाना है ज्ञान का, और खुराक है खाना आत्मा का है। याद से जो शक्ति आत्मा में भरती है वो आत्मा का खुराक है। जीवन की एनर्जी खुराक है। तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी है, वह हो रही। बाबा कह रहे हैं तीनों चीजें तुम्हारे जीवन में है, खुराक, खुशी और खजाना। खजाना भी पूरा मिल चुका है ना। खुशी का खजाना, शक्ति का खजाना, समय का खजाना, गुणों का खजाना, कितना खजाना। खुराक भी मिल चुकी है, खुशी तो है ही, अखुट खजाना मिला है। अच्छा, उस अखुट खजाने को बहुत सहज अगर किसको गिनती करके सुना तो क्या क्या मिला है, तो किसी रीति सुना सकते हो। इसको वर्णन करके सुना तो ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए। गागर में सागर, सागर को गागर में समा कर दिखाओ। खजाने का वर्णन जरूर एक दो तीन ऐसे गिनती कर सुनाएंगे। इतना खजाना हमारे पास है। यहाँ भी एक दो तीन चार पांच के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकती है। एक में इकट्ठी बातें आ जा सकती है। एक बाप है, एक ही ज्ञान है। ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएगी। दो का वर्णन करो तो दो में भी कितनी पॉइंट्स। तीन का वर्णन करो तो तीन में भी कितनी पॉइंट्स है। तो एक दो तीन चार पांच, इसमें सारा ज्ञान वर्णन कर सकते हो। जैसे खजानों को उंगलियों में गिनते हो ना, जैसे आप भी ज्ञान खजाने को उन पांच गिनती में वर्णन करके सुना सकते हो। ये क्लास कराना, फिर देखना पांच के अंदर सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। इसे से मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए और वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। पांच में सारा ज्ञान वर्णन कर सुना, खजाने का भी वर्णन कर सुना। सुनाने के लिए सहज तरीका ये है। छोटे बच्चों को भी एक दो तीन चार से ऐसे सिखाते हैं। तो इन पांच में ही सारे खजाने का वर्णन है। और जितना बार खजाने का वर्णन करते हैं व मनन में लाते इतनी खुशी जरूर होती है। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है। खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है, और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। ये वही बातें स्मृति में, इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती, शक्तियों की प्राप्ति होती। शक्ति की प्राप्ति को करामात कहें। जैसे वह लोग कई अभ्यास करते हैं, उन्हें रिद्धि सिद्धि की करामात आती है ना। कोई नदी पे चलने लगता है पानी के ऊपर, कोई मुंह से आग निकालता है, तो ये रिद्धि सिद्धि हमको सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं सिर्फ योग से। जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करते हैं उसको करामात कहें। करामात नहीं कहेंगे। करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। तो हम लोग करामात थोड़ी करते हैं, हम लोग उसको कर्तव्य समझकर यूज करते हैं। किसी को शांति की शक्ति देना, किसी को शक्तियों की शक्ति देना, कर्तव्य करने का तो फर्ज है। इस कारण स्वीकार नहीं होता। यह करामात की बात नहीं है। इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हैं। उन मनुष्यों के पास करामात होती है ना। जो तंत्र मंत्र क्या कहाँ से प्राप्त होता है उनको? हम देवियों की पूजा से ही तो उनको प्राप्त होती है ना। तो वो उसको करामात समझते हैं, लेकिन हम कर्तव्य। आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत, तो श्रीमत और करामात में फर्क है। आप लोगों को शक्तियां प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा कि श्रीमत द्वारा अथवा इस मत की गति प्राप्त हुई है। करामात नहीं, लेकिन श्रीमत समझेंगे। करामात समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियां आनी जरूर है, शक्तियां हम सब में आनी जरूर है।
सिद्धियां आनी है। मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, संकल्प के कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। इतनी शक्ति आ जाएगी, हमने सोचा और हो गया। हमने सोचा कि ये आत्मा शांत हो गई तो हो जाएगी, लेकिन कब? जब हमारे संकल्प शुद्ध होते जाएंगे तो संकल्प की सिद्धि मिलती जाएगी। जिसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने से अभ्यास में भी आप लोगों को ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, तब सिद्धि मिलती है। अभी कम बोलने से भी कर्तव्य होता है। तो जैसे ये अंतर्यामी वैसे ये प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। आपका कर्तव्य है, यहाँ झगड़ा चल रहा है इसको सुलझा दो। आपका संकल्प काम करेगा उस कर्तव्य को पूरा करने में। संकल्प से किसको बुला सकेंगे? संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे कि जाओ ऐसा करो, आओ यहाँ आओ, ऐसे किसको भी कर सकेंगे। यह भी शक्तियां हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझकर प्रयोग करना है। यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। कैसे? बटन दबाने से सारा टेलीविजन नजर में आता है ना, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे और वहां किसी भी आत्मा की बुद्धि में क्लियर चित्र खिंच जाएगा। जैसे हम संकल्प करें कि छोड़ो ये सब सारा काम छोड़ो, तो उसके मन में वही संकल्प उठेगा और वो उस काम को छोड़ देगा, और जैसे उससे रिलेटेड चीजें नदी में फेंक आएगा। ऐसे तो ऐसा शक्ति विवेकानंद को भी प्राप्त था। एकाग्रता से जितना जितना हम बाबा से योग लगाएंगे, एकाग्रता की शक्ति आएगी, ये सारी चीजें होती जाएगी। एक भक्त विवेकानंद, विवेकानंद और उनका एक फ्रेंड बहुत ज्यादा भक्ति करता था। अंधाधुन भक्ति, 24 घंटा भक्ति। उसका कमरा ही जैसे मंदिर बन गया था, पूरा भक्ति, टू मच भक्ति। तो विवेकानंद तो ज्ञानी थे, वो जानते थे कि भक्ति वक्ति कुछ नहीं है, ज्ञान ही सब कुछ है। तो वो योग करते थे, वो साधना करते थे, वो मेडिटेशन में बैठे रहते थे। तो एक दिन मेडिटेशन में बैठे बैठे उन्होंने कहा कि आपको आज्ञा है कि सारी भक्ति की चीजें छोड़ो और इसको नदी में फेंका। और उस आत्मा जो दूसरे कमरे में थी, थोड़ी देर बाद विवेकानंद क्या देखते हैं, वो सारी चीजों को एक पोटली में बांध रही है और बांध करके कुछ बड़बड़ाते हुए जा रही है। विवेकानंद ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा पता नहीं मेरे मन में क्या हो रहा है, मन कर रहा है सब फेंक दूं। तो ऐसे किसी को भी हमारे से मिलेगा, कर्तव्य हम ऐसे कर सकेंगे और कुछ मिक्स ना हो, है ना। अगर हमारे संकल्प बिल्कुल प्योर है तो आत्मा की बुद्धि में जाएगा और वो वैसा ही करेगी। ऐसा ऐसा मेरे साथ एक दो बार हुआ है, जो ऐसा कुछ सोचा और उस आत्मा ने किया। लेकिन ऐसा कब होगा? जब कुछ मिक्स ना हो। व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, ये अपनी मनमत है। जब हम फालतू सोचने लगते हैं, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, बहुत बुद्धि चलते रहते हैं। अपनी बुद्धि को देखें, क्या सोच रहे हैं हम, क्या ये श्रीमत है? तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें श्रीमत के सिवाय कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियां आएंगी। नजदीक आ रही हो, गायन शक्तियों का ज्यादा है। पूरी दुनिया में क्या है? भीड़, भक्तों पे भीड़ पड़ी माँ, कर लो शेर सवारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। 100 100 सिंहों सी तू बलशाली कौन? हम शिव शक्तियां। हमारा क्या गायन है, हमें शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन तभी जब हम पक्का श्रीमत पर चलें और हमारी सोच में भी श्रीमत के द्वारा कुछ भी मिक्स नहीं हो। सबका उद्धार हमारे द्वारा होगा। सबके अंदर का विकार रूपी राक्षस का अंत हमारे द्वारा होना है, क्योंकि साकार में अंतिम कर्तव्य की समाप्ति शक्तियों द्वारा है। इसीलिए कर्तव्य की स्मृति व यादगार भी शक्तियां का ज्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी पूजा होती है? दुर्गा पूजा। गायन है ना। दिन प्रतिदिन भविष्य में देवताओं के स्वरूप का पूजन व यादगार कम होता जाएगा, बाकी सबको भूल जाएंगे। अभी आज देखिए विष्णु की पूजा कितनी होती, इतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी। अब शक्ति का ज्यादा बढ़ रहा है। सरस्वती का पूजा ज्यादा होगा, संतोषी का, या दुर्गा पूजा ज्यादा होगा, छठ पूजा ज्यादा होगा। शक्तियों का पूजन गायन बढ़ता जाएगा। गायन होते होते ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे, हम अपने सत्य स्वरूप में आ जाएंगे। बिल्कुल पवित्रता की किरणें निकलती हुई चारों तरफ हमारे से। इस पे भी दृष्टि डालेंगे, उसके सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। वो हमारे चरणों में माँ माँ कर करके गिर जाएगा। हम खुद भी अपने आप को इसी
तरह देखें कि मैं जगत माता हूँ, सब प्राणियों की माता हूँ, इन सब का कल्याण करना है, रहम दृष्टि रखनी है। तो कलकत्ता की में सर्विस का साधन तो स्थापन कर लिया है, लेकिन जैसे सर्विस ने साधन की स्थापना की है, वैसे पालना का रूप अभी विस्तार को पाना चाहिए। कलकत्ते के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज्यादा है ना, तो इतना आवाज फैलना चाहिए जो गवर्नमेंट तक की आवाज जाए कि इस स्थान द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर हो सकती है, जैसे जेल आदि में भाषण करने के लिए ऑफर करते हैं कि पापात्माओं को पुण्य आत्मा बनाने का साधन है, तब निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कहाँ अशांति होगी तो ये शक्ति दल शांति दल समझा जाएगा, हमको बुलाया जाएगा। शक्ति शक्ति की दाता, शांति की दाता, आओ यहाँ पे। ऐसे भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी, तब तो आफरीन गाई जाएगी। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज फैले चारों ओर। अशांति के बीच ये शांति दल सेफ्टी का साधन बन जाएगा, ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे भट्टी का प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा। चारों ओर आग आग होगी, लेकिन एक यह स्थान है शांति का, ऐसे अनुभव करेंगे। इसी स्थान से हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। पालना का कर्तव्य बढ़ाओ कि आप सबको सेफ्टी और शांति की अनुभूति हो। वह तब होगा जब कोई एक स्थान बना जो विशेष योग अभ्यास का हो। घर में एक स्थान योग अभ्यास का, जिसमें जाने से ऐसा अनुभव हो, भले पूजा घर को ही बना दे, वहीं जाकर बैठ जाए, या कोई एक ऐसा स्थान बनाए जहाँ आते ही आत्मा को ऐसा महसूस होगा कि पता नहीं हम कहाँ आ गए। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है, वर्धमान का स्थान ही स्थिति को बढ़ाता है ना। ऐसे कोई स्थान बना जो कोई कभी भी परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हो, तो आने से महसूस करे कि हम कहाँ आ गए हैं। ऐसे प्लान बनाओ। अपने को सफलता मूर्त समझते हो ना, तो सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सा विशेष गुण धारण करना है जो सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो सफलता मूर्त के लिए सहनशीलता का मुख्य गुण, सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देगी। जब सहनशीलता नहीं है तो हर चीज, हर बात, हर विषय कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत उलझ जाता है। तो हम सहनशील बन जाए और सरलता से होने दे जो हो रहा है, बस उसमें अपना कर्तव्य करें। हमारा कर्तव्य है शांति, पवित्रता, सुख की किरणें फैलाना। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझ कर कार्य करता है तो सफलता प्राप्त होती है। वैसे ही सहनशील वाला जो होता है वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला होगा, वह कैसे भी कठिन कार्य हो उसको शीतल बना देते हैं, बस सहज कर देते हैं। तो कोई कैसा भी कठोर का संस्कार वाला घर में है, अगर हम सहनशीलता का गुण धारण करें तो उसको पिघलना ही पड़ेगा। उसको आश्चर्य होगा, अचानक इसको क्या हो गया, अचानक ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, अचानक ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, क्रोध क्यों नहीं कर रही। वो आपको वॉच करते रहेंगे और आपको वॉच करते करते खुद ही बदल जाएंगे। तो सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा, बहुत बोलेगा नहीं। जो गंभीर होता है वह गहराई में जाने वाला होता है। जो गहराई में जाने वाला होता है वो कोई भी कार्य देख करके घबराएगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि करण करावन हार कर आ रहा है, सफलता होनी ही है। गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को नहीं, लेकिन अपने मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत में संतुष्टता दिखाई देती है। उनके नैन चैन कभी अधीर नहीं होंगे, अतृप्ति के नहीं होंगे, असंतुष्टता के नहीं होंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त है वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। फिर उनको चाहना नहीं होगी कि ये आत्मा मेरे से ऐसा बिहेव करे, वो आत्मा मुझे ये दे, मुझे जीवन में ये मिले। वो भी अपने जीवन में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन पहले हमको संतुष्ट बनना है, सहनशील बनना है, और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट, दूसरे से भी संतुष्ट।
दूसरे भी संतुष्ट, यानी जब आप खुद से संतुष्ट हैं तो दूसरे भी आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट होना माना सफलता पा लिया। अब कोई बात तंग करेगी ही नहीं, कोई आत्मा तंग करेगी ही नहीं, वो भी संतुष्ट हो जाएगी। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है, तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं, ऐसे ही सहनशील होते हैं व गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम सहनशील बनेंगे तो हम मनन कर सकेंगे, देवता बन सकेंगे। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन में मगन रहता है। तो मनन से में तत्पर रहता है, वही मगन रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उनका चेहरा गुण मूर्त हो जाएगा, सबको गुणों का दान मिलेगा, मधुरता का गुण, है ना, कलाएं मिलेगी, किससे कैसे व्यवहार करें। जीवन की 16 कलाएं हैं, एक दिन हम लोग कलाओं पर क्लास शुरू करेंगे। सहनशीलता की धारणा पर इतना टेंशन रखना है, सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है, नहीं तो बिखर जाएगा। सहनशील नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है, ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना टेंशन इस पर है। सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उसकी गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा। और जितना जिस चीज की वैल्यू का मालूम होगा उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है यह तो जानते हो। वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं, उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न होता है, अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू है। तो जिन गुणों के आधार से इतनी वैल्यूएबल बने, उस एक के गुण की कितनी वैल्यू होगी। ऐसी गहराई में जाना है, और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। है ना, जब हम खुद गुणमूर्त बन जाएंगे तब हमारे बोलने का दूसरे पर असर होगा। अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो ना, आप सब वैल्यूएबल हो, बहुत वैल्यूएबल हो, बाबा के अनमोल रतन हो, तो अपने आप को वैल्यूएबल समझें। लेकिन वैल्यूएबल का मुख्य लक्षण क्या होता है, तो लक्षण भी धारण करें। जैसे बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं, वैसे आप एक एक के मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। बाप तो तीन देवताओं की रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना शिव बाबा ने की, लेकिन आप एक एक के मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। वह तीन मूर्ति कौन सी है, शक्तियों द्वारा कौन सी तीन मूर्तियों का साक्षात्कार आपसे होता है। आप लोगों द्वारा अभी तीन कर्तव्य होते हैं। कई आत्माओं के अंदर दैवी संस्कार की रचना व स्थापन कराते हो। हमारे द्वारा ही कई कई आत्माओं के अंदर दैवी गुण की रचना और स्थापना होती है। तो ये विष्णु का कर्तव्य हुआ ना, सॉरी ब्रह्मा का। तो ये स्थापना का कार्य भी करते हो। और कई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो कुछ निर्बल हैं, अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकते, वह अपने संस्कारों को सेवा में नहीं लगा सकते। तो उन्हों को मदद से आगे बढ़ाना, यह है पालना। यानी विष्णु का कर्तव्य करते हैं, उनको मदद करते हैं कि वो अपने क्रोध का संस्कार छोड़ सकें, वो अपने मोह का संस्कार छोड़ सकें, सारे आसुरी संस्कार छोड़ सकें, हम मदद करते हैं। तो पालना में छोटे से बड़ा करना होता है। फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कार को मिटा नहीं पा रही, छोड़ नहीं पा रही, उनके अंदर वो उग्रता आ रही है, नफरत आ रही है, घृणा आ रही है, उन्हों के भी मददगार बन उनके विकर्मों का नाश करने में मददगार बनते हो। ये तो शंकर का कर्तव्य हुआ ना, कि उनके विकर्मों का विनाश करे। हम जितना योग करेंगे अपने साथ साथ उनके विकर्मों का भी विनाश करेंगे। तो तीनों कर्तव्य चल रहे हैं, तो क्या हम सब इतनी कर्तव्य करते हैं। जितना योग करिएगा आपके साथ साथ आपके आसपास की आत्माओं के विकर्म भी विनाश होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर सद्गुण आएंगे, बुराइयों से वो छूटते जाएंगे। तो इन तीन कर्तव्यों के लिए तीन मूर्ति कौन सी है,
जिस समय कोई आत्मा में नए दैवी संस्कार की रचना कराती हो उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त। जिस समय पालना कराती हो उस समय रहम और स्नेह दोनों की मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता तो स्नेह नहीं आ सकता, तो रहम दृष्टि से देखना है। पालना के समय एक रहम दिल दृष्टि, रहम दिल और स्नेह मूर्त। और जिस समय कोई के पुराने संस्कार का नाश करते हो उस समय शक्ति स्वरूप। और दूसरा रोब नहीं, रोब नहीं, हप और ठप नहीं, रोब नहीं, रुहाब आत्मीयता, उसको भी आत्मा देखना और स्वयं भी आत्मिक स्वरूप में रहना। जब तक रुहाब में नहीं ठहरते, अपने आत्मिक स्वरूप में नहीं ठहरते, तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। से अज्ञान काल में कोई की बुराई छुड़ाने के लिए रोब रखा जाता था, तो हम बच्चों को जैसे हम चाहते कि वो गलत काम नहीं, हम कहेंगे हप, इतना मार मारेंगे ये काम करोगे तो, ये रोब हुआ। लेकिन रोब में नहीं, रुहाब में ठहरना है। अगर रुहाब में न ठहरे तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकेंगी। शक्ति रूप में विशेष इस रुहाब की धारणा करती हो, इन गुणों द्वारा ये तीन कर्तव्य करती हो। अगर कोई में अगर रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों का नाश नहीं कर सकती। सिर्फ तरस और स्नेह है तो विनाश कराने का कर्तव्य नहीं। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं। रुहाब ज्यादा है लेकिन रहम कम है तो पालना में इतना मददगार नहीं। लेकिन कोई के विकर्मों का नाश कराने में मददगार है और फिर नॉलेजफुल नहीं तो नए संस्कारों की रचना नहीं करा सकते। तो सब जरूरी है, मुरली, योग और धारणा, इससे ही सारी चीजें आ गई। त्रिमूर्ति कर्तव्य आ जाएगा, तीनों काम हम कर सकेंगे। कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा, लेकिन चाहिए तीनों ही। अगर तीनों ही प्रैक्टिकल में समान है तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। तुरंत कोई आत्मा चेंज हो जाएगी, उसके अंदर दैवी गुण आ जाएंगे, आश्रित संस्कार मिट जाएंगे। लेकिन अगर हमारे में तीनों गुण नहीं है समान रूप से तो सफलता मिलने में टाइम लग जाता है। नहीं तो कोई बात की कमी होने के कारण जो संपूर्ण सफलता होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, इसमें टाइम लग जाता है। तो अभी लक्ष्य रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए यह मुख्य गुण मूर्त बनना है, उसमें कमी ना हो। फिर समय को नजदीक लाएंगे, ये समानता लानी है जो बाप में सर्व गुण की समानता है। अभी कोई में कौन सा गुण, कोई में कौन सा गुण है, विशेषता है, फर्क है ना। तो बाप दादा कौन सी गिफ्ट देने आए हैं, निराकार बाप की गिफ्ट और साकार की गिफ्ट कौन सी है, दोनों गिफ्ट मिली है। दोनों की गिफ्ट एक ही है, वह अलग अलग है। गिफ्ट तो सबको मिली है, बाप और दादा द्वारा गिफ्ट मिलती है। जो सर्व आत्माओं के प्रति गिफ्ट है स्वर्ग का राजभाग, वह तो सबको मिलता ही है। लेकिन जो अनन्य बच्चे स्नेही व सर्व कार्य में सहयोगी बनते हैं, उन्हों को सबको अपनी अपनी गिफ्ट मिलती है दोनों द्वारा, साकार बाप दादा द्वारा एक ही विशेष गिफ्ट कौन सी मिली है, जो स्नेही सहयोगी रत्नों को ही मिलती है। वह स्वर्ग की गिफ्ट तो वरदान में मिलती है। साकार और निराकार द्वारा हर एक को स्पेशल वरदान भी मिला है और गिफ्ट भी मिली है। कई ऐसे वरदान हर एक को अपने अपने मिले हुए हैं, जो बिना मेहनत के वरदान द्वारा सफलता को प्राप्त रहते हैं। वरदान तो अपने अपने जानते हो ना, कोई को कोई विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ, कोई को किस विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ, उन वरदानों का अनुभव भी हर एक को मिलता रहता है। तो कोई को सर्व के सदा सहयोगी बनने का वरदान मिला है, किसी को सर्व के स्नेही बनने का वरदान मिला है, किसी को सर्व के संबंध में आने का वरदान मिला है। कोई को कोई भी समस्या आए तो उसका सामना करने की शक्ति का वरदान मिला हुआ है। तो हर एक को अपना अपना वरदान भी मिला हुआ है, लेकिन साथ साथ गिफ्ट भी मिली हुई है। तो हर एक अपने अंदर देखेंगे तो सर्व शक्तियों में से एक श्रेष्ठ शक्ति वरदान रूप में प्राप्त होती है। कुछ ना कुछ ऐसा एक शक्ति जरूर है हमारे अंदर जो बिल्कुल बहुत ज्यादा है। किसी में सहनशीलता ज्यादा है, किसी में समाने की शक्ति, किसी में सामना करने की शक्ति। तो हम देखें कौन सी शक्ति हमारे अंदर सबसे ज्यादा है आठों शक्तियों में, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरल प्राप्ति है, एक दो के संपर्क में आने से अनुभव होता है। जैसे एक दो के गुणों का वर्णन करते करते हो तो हर एक के वरदान का भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन जो भी पर्सनल गिफ्ट है उससे विशेष नहीं रहता है, तो वह कौन सी गिफ्ट है, ये सोचना। और दूसरा यह सोचना
कि पर्सनल गिफ्ट को सदैव कायम रखने के लिए विशेष किस बात पर अटेंशन रखने की आवश्यकता है। अमृत वेले इस पर विचार सागर मंथन करना कि क्या है मेरे में विशेष, किस शक्ति का वरदान मुझे विशेष मिला है। याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है। जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे उतनी बुद्धि को जहां चाहे जितना समय चाहे उतना लगा सकते हैं। विल पावर कैसे आ सकती है? विल करने से। विल करने की निशानी अपनी विल पावर से समझ सकते हो। सर्व शक्तियों को विल किया तो बाबा सर्व शक्तियां विल कर देते हैं। यानी अपनी सर्व शक्तियों को बाबा को दे दिया तो बाबा सारी शक्तियों को विल पावर के रूप में हमको दे देते हैं। शत शक्तिमान साथी बन गया और सब शक्तियां साथी बन गई तो फिर विजय ही विजय है। भक्ति मार्ग में कोई भी कार्य करते हैं तो समझते हैं ना कि मालूम ना मालूम पूरा हो ना हो, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हे भगवान आपका कार्य आप ही जानो। तो ये भक्ति मार्ग में संस्कार भरे अब वह प्रैक्टिकल किया गया है। भक्ति मार्ग कहने मात्र है। अभी क्या करना है? बाबा ये बच्चे आपकी, आप जानो। और शक्ति स्वरूप बन करके सहयोग करें, निमित्त बन करके ट्रस्टी। ये ज्ञान के मार्ग में किया, ज्ञान मार्ग में करने से ही शक्ति। भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति। रात दिन का फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।